हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यागढ़ में, जहां पर आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है। हमने कक्षा 9 की जो स्टार्ट की है कोर्स, हम आपको इसमें बताने वाले हैं। बहुपद जो चैप्टर चालू की थी उनमें हमने बता चुके हैं, आपको उसका फार्मूला बता चुके हैं, सूत्र और घात बता चुके, उसके प्रकार बता चुके, जोड़ना बता दिए। आज की टॉपिक में हम बताएंगे बहुपदों को अंतर माने क्या होता है? घटाना सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम आपको बताएंगे घटाना ऋणात्मक। अंतर को बोलते हैं ऋणात्मक, अंतर को बोलते हैं ऋणात्मक चिन्ह, जिसके कारण आपको इसमें बताएंगे कि ऋणात्मक कैसे करेंगे। जिसके लिए दो वैल्यू की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं। माइनस का 7x प्लस का 2 कॉमा लगाइए। फिर यहाँ पर 3x² माइनस का 3x प्लस 1 ये है। हम आपको इसमें समझाएंगे कि इसको कैसे घटाया जाता है, इसको और इसको कैसे घटाएंगे। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे कि आप मान लो पढ़ने वाले बच्चे हैं और एक दूसरा है जो कचड़ा बीनने वाले बच्चे हैं। आप इनसे दूर जाएंगे या पास जाएंगे? आप इनसे पास जाएंगे या दूर जाएंगे? आप इनसे दूर जाएंगे। क्या दूर जाएंगे? इनको हटाएंगे क्योंकि हम कचरा बीनने रहे। तो इसी प्रकार जो अपने मित्र होंगे, जो अपने दोस्त होंगे, वो बेकार चीज, जैसे कि हमारे मित्र ये है, ठीक। अब ये नौकरी वाले हैं, तो हम नौकरी वाले के पास दो नौकरी वाले हैं, एक प्राइवेट में करता है, एक सरकारी में करता है। अब वो सोचेगा यार हम सरकारी वाले से ही दोस्ती कर लें, तो इनको हटा देगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से दो हैं, तो यहाँ से कितने बचेंगे? केवल एक ही बचेगा। ऐसा समझिए कि अपने बेकार चीजों को हटा रहे हैं, तभी ये घटाना है। इसीलिए इसको घटाना बोलते हैं, या अंतर बोलेंगे या ऋणात्मक। इंग्लिश में इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या इनको अब इनको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका का एक स्टेप बताऊंगा। हल, यहाँ लिखेंगे हल। अब घटा रहे ना, तो देखो इस वाले को पहले लिख लो। 5x² माइनस का 7x प्लस का 2, ये घटा रहे ना, माइनस यहाँ का चिन्ह लगा दो, इनको उठा दो, ब्रैकेट के अंदर भर दो। इनको उठा लो और ब्रैकेट के अंदर भर लो। 3x² माइनस का 3x प्लस का 1, ये हो गए। अब इनको यहाँ से माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज याद रखना, यहाँ से क्या माइनस का होगा तो प्लस होंगे हमेशा, जब प्लस का होंगे तो प्लस होंगे, माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा। इतनी बात याद रख लेना, हमेशा ये काम आएंगे, जरूरत हमेशा काम आएंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या है, 5x² माइनस का 7x प्लस का 2। अब ये माइनस है, ये अंदर प्लस है, प्लस हमें दिखाई नहीं देता, समझ लो ये प्लस है। तो माइनस का हमने क्या, माइनस और प्लस है, तो यहाँ पर क्या 3x²। अब क्या हमने माइनस और माइनस है, तो माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस का 3x। फिर यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर क्या प्लस, माइनस और प्लस का मतलब होता है धनात्मक, प्लस का मतलब होता है धनात्मक। माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो माइनस का 1, ये हो गया। अब इनको आप अब देखिए चर राशि चर राशि के साथ जोड़ेंगे। देखो घात x की स्क्वायर वाली घात देखो, x की स्क्वायर वाली घात देखो, x की स्क्वायर वाली घात देखो, ये है। फिर x स्क्वायर घात वाली ये दोनों को करेंगे x² वाले x²। जैसे हम लोग क्या आते हैं कि कोई चीज है, किताब से मिलते हैं, या फिर देखिए तो हम लोग दोस्ती करते हैं तो लड़के से करते हैं, लड़की से करते हैं, ये दोस्ती तो वैसे ही करेंगे यहाँ पर इसी से। तो देखो यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर भी x² वाले से ही करेंगे, तो यहाँ पर समझ लो। तो क्या होंगे, x यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, क्या होते हैं? प्लस है और माइनस है। तो क्या प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो घटेंगे, तो 5 है, यहाँ पर 3, तो 5 लाइन ऐसे खींच दो, 1 2 3 4 5। उसमें कितना घटा? 3। तो 1 2 3 घटा दो, तो यहाँ बचा कितना? 3। कितना बचा? 2।
कितना बचा, 2 बचा, तो 2x 2x स्क्वायर जो इसकी पीछे लगा है उसको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद क्या, इससे कम, x से कम करो तो x क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो x ये वाले हैं और ये x ये है, तो देखो माइनस है और प्लस है, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते ना, तो 7 है माइनस का 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब प्लस है कितना 3, तो 3 इसमें घटा दो, 1 2 3, तो बचाएगा क्या 1 2 3 4 4x। लेकिन सिंबल क्या होंगे, जो बड़े होंगे उसका सिंबल प्रयोग करेंगे, जो जिसका बड़ा होता है उसको सिंबल प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 7 बड़ा है या 3 बड़ा है, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है या 3, 7 बड़ा है, तो 7 का क्या होगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या होगा 7 का सिंबल आएगा, तो माइनस का 4 है। यहाँ प्लस अचर राशि अब 2 है, अब ये 2 है, फिर ये 1 है, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो क्या होंगे, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस से 2 में 1 घटा दो, 2 में 1 घटाओ, तो 1 घटा दिए तो कितना बचा 1। और जिसका सिंबल हो बड़ा, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा, तो यहाँ पर 2, ये आंसर। दूसरा सवाल देखिए, ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल ये है। अब मैं एक स्टेप चलूंगा और इनको फेयर कॉपी में भी कैसे करते हैं उसको भी समझाऊंगा। आप इसको काले पेन से लिखिएगा, ठीक, और यहाँ पर हल, अब इसको हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, हल यहाँ पर डाल दीजिए हल, और इसको लिखिए जैसे हल करते हैं। अंतर करना मतलब घटाना होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना या ऋण। तो देखो 7x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 8x हो गए। आप पहले इतने को ऐसे जो का त्यों लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ पर घटाने का निशान लगा दो, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर ब्रैकेट में अब इनको जो का त्यों लिख दो, तो क्या होगा 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 5, ये होगा। अब इनमें क्या करो, फिर इनको जो का त्यों लिख दो, 7x क्यूब, इनको हटा दो, माइनस का 3x की पावर 2 प्लस 8x, हो गया। अब इनमें हमने बताया गुणा कर दो, माइनस का अंदर से गुणा कर दो, ये माइनस है, देखो ये माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, माइनस का 2x की पावर 3 होगा। अब यहाँ पर फिर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो प्लस का 8x हो जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या माइनस है, फिर यहाँ पर क्या माइनस है, तो फिर माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस का 5, ये होगा। आपको ये बताया होगा अंतर में जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, इतना बताया होगा। लेकिन मैं आपको इसके गुणा करके बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज इसमें भी आएगा। तो अब देखो 7 यहाँ, अब पावर कौन सी लेना है आपको, ध्यान से देखिए इसमें पावर कौन सी लेनी, s की पावर 3, देखो s की पावर 3 यहाँ ढूंढना है, और s की पावर 3 और कहीं है, s की पावर 3 और कहीं है ये है s की पावर 3, ये होगा। अब इनमें 7 है और यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर 7 किसका, प्लस का, यहाँ पर 7 किसका, प्लस का, और यहाँ पर 2 किसका, माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते, प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस होते, तो घट जाएंगे। तो 7 में 2 घटाओ, 7 में 2 घटाओ तो कितने बचेंगे, 5, कितने बचेंगे, 5 s की पावर 3 हो गए, ये पावर में रहेंगे। अब देखो s की पावर आई 2 ढूंढो, इससे 3 से पावर कम क्या होंगे, 1 कम कर दो, 3 की पावर में 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 2, तो देखो 3x स्क्वायर ये हो जाएंगे, 3x ए स्क्वायर हो जाएंगे या नहीं। यहाँ पर अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 3 एक्स स्क्वायर ये है, तो दोनों माइनस का 3 एक्स स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएंगे प्लस, ये क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन सिंबल इसमें इसी का रहेगा माइनस का, तो इसका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 ये है और माइनस का 3 ये, देखो माइनस का 3 ये, फिर माइनस का 3, 1 2 3 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, कितना होगा 6, तो 6
एक्स स्क्वायर होगा। माइनस का माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे ना, कहा था माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे। अब देखो एक्स ढूंढो, अब एक्स वाले ढूंढो, केवल एक्स वाले कितने हैं, एक्स वाले कितने हैं, यहाँ पर है देखो। अब प्लस का 8x, यहाँ पर प्लस 8x है। अब प्लस का 8x कितना, 8 और 8 कितना होता है 16, 8 8 कितना होता है 16, तो प्लस का 16x हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कोई संख्या बचा, ये 5 जो का त्यों लिख दूं, प्लस का 5 ये, और ये हमारा आंसर आ गया सिंपल तरीका में। इसका दूसरा रूप मैं इसमें बताऊंगा, इसका दूसरा रूप तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, इसको करने का दूसरा मेथड इसमें बताऊंगा, दूसरा मेथड तरीका इसमें अप्लाई करूंगा। पहले लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ से। अब इतने को पहले कॉमा है तो जो का त्यों लिख दो, जैसा है वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7, ये होगा जैसा है वैसा लिख दिया इसको। अब फिर यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस का निशान। अब घटा रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तो माइनस का निशान लगाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर 7x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 8 ब्रैकेट में ये लिख देंगे, लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब इसमें फिर एक प्रोसेस होगा, x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7। अब ये माइनस है, माइनस को ऋणात्मक कहते हैं, समझ लो माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, माइनस को माइनस प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, माइनस का 7x स्क्वायर होंगे, यस। फिर उसके बाद माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करो, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस और प्लस का करो, माइनस का 3x। अब माइनस ये माइनस और माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, प्लस का 8 हो गए। इतने बाद अब यहाँ से एक और स्टेप बनता है, क्या बनता है, अब एक घात वाले को, जैसे x की घात वाले को, चर राशि को एक तरफ कर लो, अचर राशि को एक तरफ कर लो। तो देखो 8x क्यूब है, यहाँ पर 8x क्यूब है, x क्यूब वाले को देखो कहीं पर है, x क्यूब वाले कहीं है, x क्यूब वाले हैं कहीं नहीं है, तो इसको जैसे है वैसे लिख दो। कितना, 8x की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पर कितना देखो, x स्क्वायर वाला देखो, x स्क्वायर वाला ये है तो इनको लिखो 7x स्क्वायर वाला। फिर इसके बाद x स्क्वायर वाला ये भी है, इसको भी लिख लो। कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 7x स्क्वायर लिख दिया या नहीं। फिर यहाँ पर ये है सेकंड मेथड, क्या, सेकंड मेथड, दूसरी विधि। इस विधि द्वारा भी कर सकते हैं। माइनस का 5 है। अब फिर x में देखो, x वाले ये क्या x है तो माइनस का 5x, और फिर x वाले और क्या है ये, तो इनको ले लो। तो कितना, माइनस का 3x ये हो गए। और यहाँ क्या, माइनस का फिर अचर राशि ले लो, अचर राशि को ले लो, अचर राशि ये माइनस का 7 और प्लस का 8 ये हो गए। इतनी बात क्लियर हो गया या नहीं। फिर यहाँ से करिएगा 8x की पावर 3 प्लस, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है x स्क्वायर, 7 भी मिल रहा है, 7 यहाँ भी। तो देखो दोनों को कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, दोनों को कॉमन ले ले, 7x स्क्वायर ले लिए। तो बचेगा अंदर क्या, 1 माइनस 1 बचेगा। इनमें से इसको पूरा उठा लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर माइनस का यहाँ 5, इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, x और 3, x इसमें कॉमन मिला x, तो माइनस का x है तो 5 और माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ से प्लस का 3 बचेगा। बोलो बचेगा या नहीं। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं ना, हो गया कॉमन। फिर यहाँ पर 8 में 7 घटा दो या 7 में 8 घटा दो तो क्या, प्लस का 1 बचेगा या नहीं, बचेगा। फिर उसके बाद क्या, यहाँ से करो 8x की पावर 3 प्लस 7x। देखो अब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो पूरा 0 हो जाएंगे। तो देखो 7x स्क्वायर
ये 0 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स ये हो जाएंगे। 5 और 3 कितना होता है 8, 5 3 कितना होता है 8 प्लस का 1, तो यहाँ से बचेगा 8 एस की पावर 3 प्लस 7, 7 क्या है यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा 0, चाहे 0 लिखना चाहे 0 लिख लो या ना लिखना चाहो ना लिखो, तो चलो 0 फिर माइनस का 8x फिर प्लस का 1, इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं 8s की पावर 3 माइनस 8x प्लस का 1। ये आंसर आ गए हमारे फाइनल आंसर। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।